नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। यूपी पुलिस में होगी 30,000 नई भर्तियां, सीएम योगी ने किया ऐलान। दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की कि पुलिस में जल्द ही 30,000 नई भर्तियां की जाएंगी। योगी ने कहा कि 60 लाख से अधिक नौजवानों को नौकरी उपलब्ध कराई जा चुकी है। पुलिस विभाग में वर्ष 2017 से अब तक 1,56,000 पदों पर भर्ती की गई है। वर्तमान में 60,200 पुलिस कार्मिकों की भर्ती हो रही है। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के शिक्षकों को दिया बड़ा तोहफा, ये नया नियम किया लागू। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की नौकरी पहले से ज्यादा सुरक्षित हो गई है। शिक्षक सेवा नियमावली में जरूरी बदलाव किए जाने हैं, जिन्हें 2 महीने के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। अब किसी भी शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई करने से पहले उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से अनुमति लेनी होगी। उत्तर प्रदेश के बुजुर्गों के लिए बड़ी खुशखबरी, हर महीने मिलेगी इतनी पेंशन। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने बुजुर्ग नागरिकों के लिए वृद्धावस्था पेंशन योजना में महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। अब 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के पात्र बुजुर्गों को हर महीने 1,000 रूपए मिलेंगे। रुपए की पेंशन मिलेगी, जो पहले हर 3 महीने में 1,000 रूपए थी। इससे पहले राज्य सरकार 60 लाख बुजुर्गों को हर महीने 1,000 रूपए की दर से हर 3 महीने में पेंशन देती थी। अब यह संख्या बढ़कर 65 लाख हो जाएगी। बलिया से अयोध्या के बीच शुरू होगी जल परिवहन सेवा, सीएम योगी ने किया ऐलान। दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि बलिया से अयोध्या तक सरयू नदी में जल परिवहन सेवा शुरू की जाएगी। प्रयागराज से हल्दिया तक गंगा में जलमार्ग सेवा पहले से शुरू है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सड़क, वायु, रेल सेवा का विस्तार हुआ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी के सदस्यों से कहा कि समय उत्तम कभी नहीं आता, समय को उत्तम बनाना पड़ता है। उत्तर प्रदेश के इन बड़े शहरों में बनेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग जोन। लखनऊ होगा स्टार्टअप का हब। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बड़े शहरों में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग जोन बनेंगे, जिससे औद्योगिक निवेश को बढ़ावा मिलेगा। लखनऊ को आधुनिक स्टार्टअप हब के रूप में विकसित किया जाएगा, जिससे स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। यह प्रयास प्रदेश को विश्व स्तरीय स्टार्टअप और इलेक्ट्रॉनिक्स के हब के रूप में विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। अब इन्हें टियर खुशखबरी, गंगा एक्सप्रेसवे इस महीने से हो जाएगा चालू। इन 12 जिलों के औद्योगिक विकास को मिलेगी रफ्तार। दोस्तों, उत्तर प्रदेश को इसी वर्ष गंगा एक्सप्रेसवे के रूप में एक और एक्सप्रेसवे मिल जाएगा। 594 किलोमीटर के गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण से मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज के औद्योगिक विकास को गति मिलेगी। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण से संबंधित 12 जिलों सहित पूरे उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास को गति मिलेगी। यूपी में ये रेलवे स्टेशन बनेगा जंक्शन, मिलेगी लंबी दूरी वाली सुपरफास्ट ट्रेनें, बाईपास लाइन का निर्माण जारी। दोस्तों, भांडई रेलवे स्टेशन को अब भांडई जंक्शन बनाया जा रहा है, जो अमृत योजना के तहत आगरा कैंट से दक्षिण दिशा में 10 किलोमीटर दूर है। यह काम अंतिम चरण में है। इसके बनने से आसपास के लोगों को बेहतर यातायात सुविधाएं मिल सकेगी और रोजगार के बेहतर अवसर भी मिल सकेंगे। जंक्शन से दिल्ली ट्रैक को जोड़ने के लिए एक बाईपास लाइन भी बनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में शराब और भांग की दुकानों के लिए 2 लाख आवेदन, सरकार को मिले इतने करोड़ रुपए। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में शराब और भांग की फुटकर दुकानों के आवंटन को लेकर जबरदस्त प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। आबकारी विभाग के अनुसार अब तक 1,99,232 ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिससे सरकार को 1,066 करोड़ रुपए की प्रोसेसिंग फीस मिली है। प्रदेश में देशी शराब, विदेशी शराब, कंपोजिट शॉप, मॉडल शॉप और भांग की दुकानों के लिए आवेदन प्रक्रिया चल रही है और आज तक इच्छुक आवेदन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने कर दिया बड़ा काम, 2 लाख महिलाएं बनी लखपति। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में बड़ा काम कर दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार की देखरेख में चलाई जा रही लखपति महिला योजना के सहयोग से प्रदेश की 2 लाख से अधिक महिलाएं लखपति बन चुकी हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश की 30 लाख महिलाओं को लखपति महिला बनाने का बड़ा लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार के प्रयासों से प्रदेश की महिलाओं को बहुत बड़ा फायदा मिल रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना में अब बनेंगे बहुमंजिला भवन, 3 किस्तों में दिया जाएगा लाभ। दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब बहुमंजिला भवनों का निर्माण किया जाएगा। यह निर्णय विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में तेजी से बढ़ती जनसंख्या और भूमि की कमी को देखते हुए लिया गया है। अब तक इस योजना के तहत मुख्य रूप से एकल मंजिला घरों का निर्माण किया जा रहा था, लेकिन नए प्रस्ताव के तहत बहुमंजिला अपार्टमेंट्स का निर्माण शुरू होगा। इसके अलावा इस योजना के तहत लाभार्थियों को 3 किस्तों में सहायता राशि दी जाएगी।
यूपी में इन सरकारी कर्मचारियों को नहीं मिलेगा मार्च महीने का वेतन, योगी सरकार का आदेश जारी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारियों के लिए संपत्ति घोषणा को लेकर सख्त रुख अपनाया है। 28 फरवरी तक चल अचल संपत्ति का ब्यौरा मानव संपदा पोर्टल पर नहीं देने वाले लगभग 1.5 लाख कर्मचारियों का मार्च में वेतन रोक दिया जाएगा। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने सभी विभागों को निर्देश जारी किए हैं कि 28 फरवरी तक ब्यौरा दे। यूपी में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, अगले 3 दिन बारिश के आसार। दोस्तों, मेरठ समेत पश्चिमी यूपी के मौसम में भी बदलाव के आसार हैं। पहाड़ों पर भारी बारिश और बर्फबारी की उम्मीद है, तो वहीं मैदानों में हल्की से मध्यम बारिश और कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि की आशंका है। मौसम विभाग की माने तो बादल बारिश का यह दौर 1 मार्च तक जारी रह सकता है, जिसके कारण रात में तापमान में गिरावट आ सकती है। पश्चिमी विक्षोभ के गुजरने के बाद मैदानों में पहुँचने वाली सर्द हवाएं अधिकतम तापमान भी गिरा सकती है। यूपी में होमगार्ड के 44,000 पदों पर नई भर्ती, होमगार्ड मंत्री ने छात्रों को दी खुशखबरी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती को लेकर काफी बड़ी खुशखबरी आ गई है। अगर आप होमगार्ड की नई भर्ती को लेकर नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में 44,000 पदों पर होमगार्ड भर्ती का नोटिफिकेशन निकलने जा रहा है। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाता है कि होमगार्ड के काफी ज्यादा पद रिक्त हैं। वर्तमान में पूरे प्रदेश में 44,000 से ज्यादा होमगार्ड के पद रिक्त हैं। यूपी में 15 से 20 लाख सस्ते घर बनेंगे, कम जमीन पर ज्यादा मकान बनेंगे। पीएम आवास योजना में बड़ा बदलाव। दोस्तों, लोअर मिडिल क्लास के लोगों के लिए खुशखबरी है। योगी सरकार निम्न मध्य आय वर्ग के लोगों को बड़ा तोहफा जाने जा रही है। ऐसे लोगों के लिए कम जमीन पर ज्यादा फ्लैट बनाने की सुविधा देने की तैयारी है। 60 वर्ग मीटर तक फ्लैट की रजिस्ट्री पर स्टैंप शुल्क में 1% की छूट मिलेगी। साथ ही ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट के साथ 50 अतिरिक्त फ्लोर एरिया रेशियो मुफ्त दिया जाएगा। यूपी के इन 3 एक्सप्रेसवे के किनारे बसाए जाएंगे नए औद्योगिक शहर। 23 जिलों के 84 गांवों की जमीन का होगा अधिग्रहण। दोस्तों, उत्तर प्रदेश को विकसित करने के लिए यूपी सरकार तेजी से कार्य कर रही है। हाल ही में सरकार ने प्रदेशवासियों को बड़ी सौगात दी है। सरकार यूपी में एक्सप्रेसवे के किनारे औद्योगिक शहर बसाने की तैयारी कर रही है। औद्योगिक शहर के लिए 23 जिलों और 84 गाँवों की जमीन को अधिग्रहित किया जाएगा। बता दें, हर औद्योगिक शहर के लिए 100 एकड़ से 600 एकड़ तक की जमीन अधिग्रहित की जाएगी। महाकुंभ से यूपी की अर्थव्यवस्था को 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक की वृद्धि में मदद मिलेगी। दोस्तों, सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश ने $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है। भारत $3 ट्रिलियन की नहीं बल्कि $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की ओर बढ़ रहा है। इसके साथ ही सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश में महाकुंभ मेले का दिव्य कार्यक्रम आयोजित हुआ है। इस महाकुंभ के कारण उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में 3 लाख करोड़ रुपए की वृद्धि होने की उम्मीद है। यूपी में 15 से 20 लाख सस्ते घर बनेंगे, कम जमीन पर ज्यादा मकान बनेंगे। पीएम आवास योजना में बड़ा बदलाव। दोस्तों, लोअर मिडिल क्लास के लोगों के लिए खुशखबरी है। योगी सरकार निम्न मध्य आय वर्ग के लोगों को बड़ा तोहफा जाने जा रही है। ऐसे लोगों के लिए कम जमीन पर ज्यादा फ्लैट बनाने की सुविधा देने की तैयारी है। 60 वर्ग मीटर तक फ्लैट की रजिस्ट्री पर स्टैंप शुल्क में 1% की छूट मिलेगी। साथ ही ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट के साथ 50 अतिरिक्त फ्लोर एरिया रेशियो मुफ्त दिया जाएगा।